हेलो एवरीबॉडी, आज एक और वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं जहां पे अपनी सेल्टॉस पे मैं यहां पे कुछ काम करवाने वाला हूं, वो भी मैकेनिकल काम। आई थिंक टाइटल थंबनेल देख के आप समझ ही चुके हो कि मैं यहां पे क्या करवाने वाला हूं। तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं कि जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हो या फिर जिन लोगों ने मेरे सेल्टॉस की वीडियोस नहीं देखी है। अपनी सेल्टॉस है 2022 डीजल मैनुअल HTX मॉडल, ठीक है। ये जो सेल्टॉस है ना, जो कि 2019 से 23 तक आई, उसके बाद 23 के बाद भी जो फेसलिफ्ट आया 25 तक आई, उसका सस्पेंशन भाई साहब बहुत ज़्यादा स्टिफ है। आप किसी भी सेल्टॉस के ओनर से मिल लो जो कि ये वाली टाइप सेल्टॉस ओन करता है, उससे आप पूछ लो सस्पेंशन कैसा है। अगर उसने नहीं बोला ना कि सस्पेंशन स्टिफ है, बिल्कुल कमर दर्द हो जाता है गाड़ी में, स्पेशली ख़राब रोड्स पे अगर आप गाड़ी को ले जाते हो, तब मैं अपना नाम बदल दूंगा। क्योंकि रियलिटी में यार इसकी सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा गंदी है। क्या बताऊँ यार, अपने इंडिया में जैसे रोड से, यार आप खुद देख सकते हो, ऐसे तो अपने रोड की हालत आप देख सकते हो, हर 200 मीटर 100 मीटर बाद गड्ढे आ जाते हैं, अंडुलेशंस आ जाते हैं। ऐसे रोड्स में इंडिया में इतना स्टिफ सस्पेंशन देने का क्या लॉजिक है, ये तो किया वाले ही जानते हैं। खैर देर आए दुरुस्त आए, अभी जो नई वाली सेल्टॉस है उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा, काफ़ी कंफर्ट ओरिएंटेड सस्पेंशन दे दिया है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हो, वो ये है कि गाड़ी का जो पीछे का शॉक एब्जॉर्बर्स है ना, ये आप देख सकते हो, ये जो शॉक एब्जॉर्बर ये मैंने सेल्टॉस में चेंज कर लिया है। पता है मैंने किस गाड़ी का डलवाया है? यहाँ पे मैंने डलवाया है Hyundai क्रेटा। आज की जो क्रेटा मार्केट में आती है, फिलहाल मेरे को दिख नहीं रही, क्रेटा के जो रियर शॉक एब्जॉर्बर्स है मैंने इसमें डाल दिया है। क्योंकि दोनों ही गाड़ियों का प्लेटफॉर्म सेम है, तो उसके शॉक एब्जॉर्बर्स यहाँ पे ईजिली फिट हो गए। मैंने सामने के शॉक एब्जॉर्बर्स जो स्टड्स है वो चेंज नहीं किया, मेरे को जस्ट पीछे के लगवा के थोड़ा सा टेस्ट करना था कि कैसा डिफरेंस पड़ता है। और लगाते ही मैंने यहाँ पे हल्का पतला सा डिफरेंस देख लिया है कंफर्ट में। सामने वाले सस्पेंशन अभी भी वही स्टिफ है, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। पीछे जो प्लशनेस है, जो कुशनी इफेक्ट है, मैं कह सकता हूँ लगभग 10% पहले के मुकाबले यहाँ पे बढ़ चुकी है। तो अभी मेरे को लग रहा है कि जो सामने के शॉकर्स है, जो स्टड्स है, ये भी मेरे को चेंज करवाना पड़ेगा। क्योंकि गाड़ी मेरी लगभग 50,000 ऑलमोस्ट चल चुकी है। अभी भी गाड़ी में स्टॉक टायर्स चल रहे हैं, टायर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हार्ड हो चुके हैं, जिसकी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा इसकी राइड क्वालिटी बिगड़ चुकी है भाई साहब। एक एक गड्ढा, एक एक छोटे से छोटा अंडुलेशन अंदर तक फील होता है। इसीलिए मैंने सोचा यार अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब कुछ इसका इलाज करना ही पड़ेगा। जो टायर्स है ये मैं 2 महीने बाद चेंज कर दूंगा, बट अभी इमीडिएटली जो शॉक एब्जॉर्बर्स है ये मेरे को चेंज करना ही पड़ेगा। जो सामने के स्टड्स है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये भी मैं जो करंट जो क्रेटा आ रही है उसी के यहाँ पे डालने वाला हूँ, क्योंकि ईजिली यहाँ पे फिट बैठ जाएगी। अब आप में से बहुत लोग मेरे से पूछ सकते हो, नई जो सेल्टॉस आज की तारीख में बिक रही है, तो वो वाली सस्पेंशन सेटअप भी इसमें डाल सकता है ना? जी नहीं, वो इसमें नहीं बैठेगी, क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म और इस गाड़ी का प्लेटफॉर्म टोटली अलग है। वो सस्पेंशन सेटअप कभी भी इस गाड़ी में फिट नहीं होगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्रेटा वाले यहाँ पे लगवा लूंगा, क्योंकि क्रेटा के जो सस्पेंशन सेटअप है वो सेल्टॉस के कंपैरिजन में थोड़ा सा कंफर्ट ओरिएंटेड रखा गया है। वैसे जो काम है ये मैं ऑब्वियसली किया के वर्कशॉप पे नहीं करवा सकता, क्योंकि किया वाले थोड़ी ना Hyundai क्रेटा के शॉक एब्जॉर्बर्स मेरे को सेल्टॉस में लगा के देने वाले हैं, है ना। इसीलिए मैं अपनी गाड़ी को देने वाला हूँ सूजर्स ऑटो स्पा। जो लोग चैनल पे रेगुलर व्यूअर्स, उनको पता है कि मेरी गाड़ी पानी में डूब चुकी थी, तो पूरा जो रेस्टोरेशन वर्क है वो सूजर्स ऑटो स्पा में ही हुआ था। इवन जो पीछे के शॉकर्स चेंज है वो भी सूजर्स ऑटो स्पा में ही मैंने यहाँ पे करवाया था। तो इसीलिए जो सामने के शॉकर्स है ये भी मैं वहीं से चेंज करवाने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो काम का क्वालिटी है दैट इज़ वेरी वेरी गुड। वैसे आज डेट है अपना 27 जून, ठीक है। मैं यहाँ पे एक हफ्ता कैलकाटा में नहीं रहने वाला हूँ, मैं जा रहा हूँ हैदराबाद में, थोड़ा सा ऑफिस का मेरा काम है। एक हफ्ते बाद मैं लौटने वाला हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा अभी वहाँ पे गाड़ी लगा देता हूँ, तो इस बहाने वो लोग काम कर देंगे, मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि मैं लौट के आऊँगा फिर वहाँ पे गाड़ी दूंगा, 1-2 दिन रखना कोई सेंस नहीं बनाता ना। जब मैं रहूँगा ही नहीं यहाँ पे, तब भी वहीं पर दे देता हूँ काम अपना। मतलब जब तक मैं लौटूंगा बिल्कुल डन अपनी गाड़ी यहाँ पे हो जाएगी। देख सकते हो 27 जून, अभी टाइम हो रहे हैं शाम के 6:15। लगभग कुछ आधे घंटे में मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, वहाँ पे गाड़ी में सौंप दूंगा। प्लस जो कीमत है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़, कीमत मेरे को कितना लगा, टोटल कॉस्ट दोनों स्टड्स बदलने का, वो भी मैं आपको सब कुछ ट्रांसपेरेंट वे में दिखाने वाला हूँ। क्योंकि मैंने देखा है ये जो मैकेनिकल काम ज़्यादातर यूट्यूबर्स दिखाते हैं ना, वो काम तो दिखा देते बट एंड में जो कीमत है वही नहीं बताते। भाई आप काम दिखा रहे हो बट कीमत अगर आप नहीं बताते ना, तब उस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं बनता है। तो ये देख सकते हो भाई सूजर्स ऑटो स्पा का बोर्ड, और वो सामने खड़ी है अपनी
सेल्टोस। भाई बहुत अंधेरा अभी है क्योंकि रात के अभी लगभग 7:30 बज रहे हैं। गाड़ी हमने फाइनली यहाँ पे लगा दी है। दोबारा इसी पोजीशन पे गाड़ी को देख के यार बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि जो लोग रेस्टोरेशन मेरा सीरीज़ पूरा फॉलो कर रहे थे, अपनी गाड़ी डूबने के बाद 4 महीने यहीं पे गाड़ी अपनी खड़ी थी। खैर एक हफ्ते की बात है, जो काम है ये अपना हो ही जाएगा। और मैंने सोचा सामने के जो शॉकर के माउंट्स हैं ना, ये भी एक बार चेंज करवा ही लूँ। और मैंने इनको बोल दिया अपनी गाड़ी की जो लिंक रॉड्स है ना, इसकी भी एक बार कंडीशन देख लो, ये भी अगर चेंज करना है तो एक बार कर ही दो, क्योंकि जब खुल रही है ना एकदम डन फुल एकदम परफेक्ट करके ही इसको एकदम निकालने वाले हैं। तो चलिए गुड बाय, मिलते हैं एक हफ्ता बाद। तो अपनी गाड़ी हो चुकी है पूरी तरह से रेडी। जो शॉकर्स है ये चेंज हो चुके हैं, देख सकते हो चमचमा रही है अंदर। अब पूरा जो प्रोसेस था, मतलब मैं तो यहाँ पे था नहीं, इसीलिए मैं आपको पूरा डिटेल में तो एग्जैक्टली नहीं दिखा पाया कि जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, किस प्रकार से क्या खुलता है क्या लगता है। बट मैंने इनसे बोल दिया था, इन्होंने यहाँ पे वीडियो एक बना दिया था, मतलब कुछ क्लिप्स यहाँ पे बनाए थे, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि किस प्रकार वो अपना जो काम है ये यहाँ पे हो जाता है। तो अभी गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ से गाड़ी को थोड़ा सा निकालते हैं। तो गाड़ी को यहाँ पे मैंने कुछ 11 किलोमीटर्स यहाँ पे चला लिया है, और काफ़ी ख़राब रोड से ही मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। आप खुद देख सकते हो सामने रोड्स वगैरह बहुत ही अपने यहाँ पे बेकार है। टिपिकल कोलकाता में जैसे रोड्स अपने होते हैं वैसे ही अंडुलेशंस पैचेस भर भर के है, और उन्हीं रोड्स पे मैं यहाँ पे चला के लाया हूँ 11 किलोमीटर्स। तो अब जो ऑनेस्ट वर्डिक्ट है कंफर्ट को लेके, ये मैं आपको अभी यहाँ पे दे देना चाहता हूँ। तो क्या ये जो सामने के स्टड्स मैंने यहाँ पे बदले हैं, इनको बदलने के बाद कंफर्ट गाड़ी का बढ़ा है या फिर नहीं, इसका सीधा अगर मेरे को जवाब देना है तो डेफिनेटली कंफर्ट में यहाँ पे फ़र्क तो आया है। कंफर्ट यहाँ पे इम्प्रूव हुई है। पहले क्या होता था, ये जो पैचेस होते थे, जो अंडुलेशंस होते थे ना, गाड़ी को जब भी मैं ले जाता था ना, एक एक अंडुलेशन का जो झटका है ना, वो अंदर एकदम केबिन तक फील होता था। मतलब अगर खराब रोड से आप नॉन स्टॉप 20-25 मिनट गाड़ी को चलाते हो ना, तो आपका यहाँ पे कमर दर्द हो ही जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। ऐसी हालत थी। अभी इसको बदलने के बाद जब मैं चला रहा हूँ ना, तो इसकी जो राइड है ना, इसमें एक हल्का सा प्लशनेस आया है। मतलब वो जो झटका वाला फील है ना, वो गाड़ी में नहीं आ रहा। जो शॉक्स है, इसको पहले के मुकाबले बहुत अच्छी तरीके से गाड़ी यहाँ पे अब्जॉर्ब कर ले रही है। और ये जो यहाँ पे इंप्रूवमेंट आई है ना, ये 19-20 का फर्क नहीं है। यहाँ पे लगभग मैं कह सकता हूँ 20 से 25% यहाँ पे जो कंफर्ट है गाड़ी की बढ़ चुकी है। सो आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड एज ऑफ नाउ। तो कंफर्ट एनहेंसमेंट के मामले में अपना जो ये एक्सपेरिमेंट था ना, ये हो चुकी है पास। सामने एक और बहुत ही अपना खराब सा एक पैच आ रहा है, मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ। तो इस पे भी एक बार गाड़ी को यहाँ पे ये देख सकते हो कैसी अपनी रोड है, इस पे एक बार ले जाते हैं, इस गड्ढे पे डालते हैं। चलो ये देखो, मतलब ये अगर मैं शॉकर चेंज कराने के पहले इसको डालता ना, तो गाड़ी एकदम धड़ाक से ऐसे गिरती और एक बहुत बुरी यहाँ पे नॉइज आती। बट यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से गाड़ी ने ये जो गड्ढा है इसको पार कर लिया है। सो थम्स अप फ्रॉम मी। अब गाड़ी की जो हैंडलिंग है ना, ये कॉम्प्रोमाइज हुई है या फिर नहीं, ये मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके दिखाने वाला हूं। क्योंकि जो राइड और हैंडलिंग है ना, इसका बैलेंस निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आपको बहुत कंफर्टेबल राइड चाहिए तो डेफिनेटली जो हैंडलिंग है दैट टेक्स फॉर अ टॉस। और अगर आपको एक्सीलेंट हैंडलिंग चाहिए तो उसके लिए आपको स्टिफ सस्पेंशन देना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो राइड क्वालिटी है वो आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो अपना तो यहाँ पे कंफर्ट बढ़ चुका है, तो क्या इसकी वजह से अपनी जो हैंडलिंग है ये बुरी हो चुकी है? तो चलिए, इस कर्व की मैं बात कर रहा था, मोमेंट ऑफ ट्रुथ। गाड़ी को मैं 60 की स्पीड पे यहाँ पे ले जा रहा हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं ले जा भी नहीं सकता। आप खुद देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक वगैरह है, और थोड़ा सा और भी जाके दिखाने वाला हूँ। ये अगर ये एक्सयूवी अपना साइड दे दे, ये देखो, अरे यार, या तो तू राइट लेन से चल या फिर लेफ्ट लेन से चल। ये लोग बीच से ऐसे क्यों चलते हैं मेरे को पता नहीं चलता यार। देखो देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा जो हैंडलिंग है ये यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये देख सकते हो,
लगभग 70-80 की स्पीड पे ऐसे अगर मैं टर्न्स वगैरह गाड़ी में लेता हूँ ना, ओके, तो मैंने जो फील किया मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट बताना चाहता हूँ। जो हैंडलिंग है ना, ये थोड़ी सी पहले के मुकाबले डाउन तो डेफिनेटली हुई है। मतलब पहले जो स्टिफ सस्पेंशन की वजह से जो मेरे को कॉन्फिडेंस मिलता था ना इन सब टर्न्स में हाई स्पीड पे ऐसे चलाने में, वो मैं कह सकता हूँ मार्जिनली कम हुई है। मतलब जो कंफर्ट है वो तो 20% बढ़ी है, बट जो हैंडलिंग है ना ये लगभग 5% यहाँ पे डिटीरिएट हुई है। तो मैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी निराश नहीं हूँ, क्योंकि जो हैंडलिंग यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हुई है ना, ये इतनी ही हुई है कि ये आपको कोई दिक्कत नहीं देगी। ऐसा नहीं है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इसको ले जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, पहले के मुकाबले 5% यहाँ पे घट चुकी है। तो पूरा राइड, हैंडलिंग, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि क्रेटा वाले शॉक एब्जॉर्बर्स अगर सेल्टॉस में आप डालते हो तो यहाँ पे क्या आपको फर्क मिलेगा गाड़ी के डायनामिक्स में। तो मेरी पर्सनल अगर वर्डिक्ट की बात करें तो मैं तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरा जो यूज़ केस है ना, मतलब जिस यूज़ केस के लिए मैंने ये अपना एक्सपेरिमेंट ये किया था ना, वो तो यहाँ पे बिल्कुल पास हो चुकी है। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी निराश नहीं हूँ। मेरे को थोड़ा सा कंफर्ट ज़्यादा चाहिए था, मेरे को कंफर्ट यहाँ पे ज़्यादा मिल चुका है। सो आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड। अब जो कीमत है, जो कि मेन चीज़ है जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो अपना जो लेफ्ट वाला शॉक एब्जॉर्बर है वो लगभग 2150 रुपीज़ का कुछ आता है। स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, पार्ट नंबर वगैरह भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। सामने का लेफ्ट वाला, जो राइट वाला है उसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है, लगभग 300 रुपये राइट वाली लेफ्ट वाले के मुकाबले ज़्यादा है। दोनों के पार्ट नंबर्स अलग है। तो अगर आपको भी ये वाले पार्ट चाहिए तो आप पार्ट नंबर लेके किसी भी हुंडई वर्कशॉप से या फिर बूडमो वगैरह से कहीं से भी मंगवा सकते हो। तो मैंने आपको ये भी कहा था कि गाड़ी के जो लिंक रॉड्स है ये भी अगर ख़राब है तो मैं चेंज कर दूंगा। तो लिंक रॉड उन्होंने चेक करके देखा, लिंक रॉड अपना बिल्कुल यहाँ पे ओके है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। और अपने जो शॉकर के माउंट्स है ना, अभी आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो कि माउंट्स दिखते कैसे हैं, किस पार्ट की एग्जैक्टली मैं बात कर रहा था, वो अपने चेंज हो जाते, बट वो यहाँ पे चेंज इसीलिए नहीं हुआ। देखो मैं थोड़ा सा स्पीड में भगा रहा हूँ और थोड़ा सा ऐसे अगर मैं कट मारूँ ना, ठीक है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मतलब अच्छा ही कॉन्फिडेंस मेरे को मिल रहा है। तो जो शॉकर माउंट्स की मैं बात कर रहा था वो भी यहाँ पे चेंज हो जाते हैं, बट एक्चुअली वो जो पार्ट है ना वो अभी मिला नहीं है, उसको आते आते और 2 दिन हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने फिलहाल गाड़ी ले लिया है। अगर मौका मिला तो नेक्स्ट वीक जो शॉकर के माउंट्स है वो भी मैं चेंज करा दूंगा। कुछ 800 रुपये के वो पार्ट्स आते हैं। तो मेरा यहाँ पे जो टोटल खर्चा हुआ है ना, ये सामने के शॉक एब्जॉर्बर्स जो चेंज करने के लिए, वो हुआ है 5500 रुपये। जो पार्ट्स की कीमत है ये मैंने आपको दिखा दिया, 2150 एंड 24,000 समथिंग की कुछ आती है। और जो लेबर उन्होंने मेरे को लिया वो जोड़ के लगभग 5500 रुपये में गाड़ी का पूरा यहाँ पे काम निपट गया है। सो आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड। काम काफ़ी अच्छा हुआ, जिस पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे करवाया दैट वाज सक्सेसफुल, और कोई भी यहाँ पे गाड़ी में ऊट पटांग सी दिक्कत फिलहाल नहीं बनी है। यही दर्शाता है कि जो काम की क्वालिटी थी ना, दिस इज़ वेरी वेरी गुड। तो अगर आप भी कोलकाता में रहते हो और आपको भी अपनी गाड़ी का कोई मैकेनिकल काम कराना है, सूजाज ऑटो स्पा पे आ सकते हो। आप यहाँ पे निराश नहीं होंगे। काम का जो क्वालिटी है यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड गाइस, कोई भी अपना ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, रिलेशन मेरा काफ़ी अच्छा है उनके साथ, एंड दिस इज़ जस्ट अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। तो यही था वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को एक लाइक डेफिनेटली यहाँ पे कर देना। अगर आप भी ये वाली टाइप की सेल्टॉस ओन करते हो और आप भी इसकी राइड क्वालिटी से परेशान हो तो ये वाला एक्सपेरिमेंट आप डेफिनेटली अपना सकते हो। आपको कंफर्ट में यहाँ पे डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और ये अपना लास्ट एंड फाइनल स्टेज नहीं है कंफर्ट एनहांसमेंट का, क्योंकि इसके बाद अगस्त में गाड़ी के जो टायर्स है ना, ये भी मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ और बहुत ही प्रीमियम जो बेस्ट क्वालिटी के टायर्स है वो मैं डलवाने वाला हूँ। तो वो वाली वीडियो भी तब आ ही जाएगी, तो उसके लिए भी आप बने रहना। तो यही था वीडियो, इतना तक अगर आपने वीडियो देख लिया है देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड साइनिंग ऑफ।